हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे। चलिए, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो को देख के मैं इतना कंफर्म हो सकता हूँ कि आप आगे से वैकेंसीज को लेके कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे, अगर आप उनको फुली अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। क्योंकि इन्हें मैं दिन में पता नहीं कितनी बार अप्लाई करता हूँ, तभी आप लोगों के पास एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। चलिए अब उसमें समझते हैं। मैंने इस वीडियो में बेसिकली 7-8 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला, आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं जिससे वैकेंसी खुद चल के आपके पास आएगी। लिंक्डइन के जॉब सेक्शन को कैसे यूज करना है, फीड सेक्शन को कैसे करना है। कभी आप किसी के पास रिज्यूमे भेजते हैं तो एक सैंपल टेम्पलेट शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप खुद भी उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, या आप सेम अप्लाई करना चाहें वो आपकी कंप्लीटली मर्जी है। फिर उसके बाद आप कनेक्शंस कैसे बिल्ड करें, क्योंकि कई बार हम गलत कनेक्शंस बिल्ड कर लेते हैं रैंडमली के चक्कर में, तो उससे बच के रहना। फेक वैकेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करें, और अपने रिज्यूमे को एकदम बेस्ट कैसे इंश्योर करें कि हम एकदम लेटेस्ट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकें, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी से कॉल आने का चांसेस बिल्कुल 100% इंक्रीज हो जाए। चलिए आप डिस्कस करते हैं एक बाय वन करके। आपके लिंक्डइन पे जैसे लिंक्डइन ओपन करते हैं, सामने आपकी फीड्स आ जाती हैं। उस फीड्स में थोड़ी बहुत वैकेंसीज हो जाती हैं। अगर आप नए हैं यूजर्स तो कम होगी, अगर आप पुराने हैं तो आपने कुछ पेजेस को फॉलो कर रखा होगा जहां से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप उसमें फीड सेक्शन में जाके वहां से कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज संडे था, आज काफी कम वैकेंसीज थी, तो इसके मैं हल्की सी पुरानी वैकेंसीज को लेके आया हूँ। बट फीड सेक्शन वाली मैं भी पहले पे ही हूँ, लिंक्डइन का फीड सेक्शन। अब इसमें क्या है, जैसे देखो मैं किसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने सारी ईमेल्स को हाइड किया है, सारी प्रोफाइल्स को हाइड किया हुआ है। क्योंकि कुछ जने ऐसे होते हैं, वो क्या लिंक्डइन पे यूट्यूब पे ये देगी वीडियो, 6 महीने बाद रेफर करेंगे, बट स्टिल कुछ कहता है सेम ईमेल्स को उठा के कॉपी पेस्ट करके रिज्यूमे चिपका दे। फिर वो चीज गलत हो जाएगी, फिर मेरा इस वीडियो का मोटिव है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या देखा मैंने कि हाँ, ये पर्सन हायर कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिविटी के ही है, प्रोडक्टिविटी की ही इन्होंने जॉब डाली है। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो आप अपना रिज्यूमे उसी ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक डाउट क्या आता है, कई बार क्या होता है, कुछ दो डाउट आते हैं कॉमनली। पहला ये, पर्सन का नाम हमें पता नहीं चल रहा, तो ईमेल में क्या लिखे वो अभी 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड, कंपनी का नाम कई बार मेंशन नहीं होता ऊपर, तो आप इस आगे देख लीजिए ना, ईमेल जब भी आप जीमेल करेंगे, उसके ईमेल के बाद @ के बाद कुछ कंपनी का नाम क्लियरली पता चल जाता है, जैसे अब यहाँ पे @प्रोडक्टिविटी। और साथ में इन्होंने कुछ अपने भाई बंधु का नाम लिखा हुआ है, अपने कलीग्स का, टीममेट्स का, या उनका जो भी है। तो आप उनसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने अभी लिंक्डइन के फीड सेक्शन पे जॉब देखी है, आपकी कंपनी में जॉब आई है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या पता ये आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आपने पहले कभी कर लिया हो। तो एक बार अपना ईमेल भेज दीजिए, रिज्यूमे। उनके बाद चलिए, अब हम कैसे पता करें कि ये जो फीड सेक्शन में आई है वो फेक है कि नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला ये, जैसे अब ये देखिए, इसने पोस्ट होगा डेलोइट इज हायरिंग, ठीक है, डेलोइट हायर करता है, कोई ना करता ही है, ये उनकी बड़ी फर्म है। उसके बाद इसने क्या किया, पूरी डेलोइट ही मेंशन कर दी, इंटर्नशिप, रेस, इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, फाइनेंस, सीईओ, मैनेजर, मतलब पूरी डेलोइट का ठेका इन भाई भाई साहब ने लिया हुआ है। जो कि बहुत गलत, देख के भी ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि क्या होता है, बड़ी कंपनीज के जो एचआर होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें उस डोमेन की नॉलेज हो जाती है। जब भी आप कभी इंटरव्यू देंगे डोमेन स्पेसिफिक, आपको पता चल जाएगा भाई उस एचआर को पूरी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो केस स्टडीज बड़ी बड़ी गंदी पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की भी। चलो, अब इसको इसका डीएनए करते हैं, डेलोइट इज हायरिंग, ठीक है, सैलरी मेंशन कर दी। कभी भी सैलरी आपको कहीं भी लिखी नहीं मिलेगी, एक रेंज दे सकते हैं बट रेयर चांस होता है, क्योंकि सैलरी आपके एजुकेशन से, बैकग्राउंड से, आपके अचीवमेंट से, काफी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर डिसाइड होती है। वर्किंग 5 डेज, हाँ बिग फॉर 5 डेज, ठीक है, मान लेते हैं सैटरडे संडे तो इनके घर वाले काम करते हैं बिग फॉर में बैठ के, बिग फॉर में कभी भी 5 डेज नहीं होता। तो फ्रेशर्स टू 8 years, इसे इंस्टेड ये कैरियर पेज मेंशन कर देते तब पर्सन बिलीव कर लेते। और सेकंडली क्या होता है, कमेंट इंटरेस्टेड। यार देखो, लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरे को जॉब की जरूरत है, अब मैं यार इसमें इंटरेस्टेड लिख के बैठा रहूं कि यार इनका रिप्लाई आएगा, मेरे को रिप्लाई करेंगे, कभी भी किसी भी अच्छी कंपनी की वैकेंसी आ रही है वो कमेंट इंटरेस्टेड कभी भी नहीं देंगे, कभी भी। चाहे वो बोलेंगे मेरे को, मेरे पास आप मैसेज करें, या फिर आप इस ईमेल से कांटेक्ट करें, ईमेल होएगा, या आप अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरीके से। सेकंड कैसा पता चला, पीडब्ल्यू हायरिंग सी इंटर्न्स, ठीक है, वही स्टैट्यूटरी ऑडिट और परमानेंट वर्क फ्रॉम, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बैठा। सेकंड थिंग इज डेट, अप्लाई अप्लाई के लिंक पे क्लिक किया, उसके अंदर पीडब्ल्यूसी का कोई नामो निशान नहीं था। स्टिल मैंने तब भी ऐप भी हाइड की है, इसकी आइडेंटिटी चाहिए, स्पैम मत हो। स्टिल मैं नहीं चाहता यार, देखो मैं कभी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मेरा मानना है सिंपल रहो, सुखी रहो, शांति से जीवन जियो। तो इस तरीके से। और ऊपर से यार देखो ना, इसने कुछ लिखा कि आप अपने ईमेल पे इस पे शेयर करो और करो। अब कुछ पर्सन ने क्या किया, इनका चेक किया था, तो इसमें क्या था, इनके मतलब कुछ एक घंटे में हजारों लाइक हो गए थे। और भाई साहब कमेंट सेक्शन में अपना रिज्यूमे फेंक के जा रहे हैं। आज के टाइम पे डाटा इज ऑयल, आपके डाटा की बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं वैल्यू
तो दूसरी कंपनी है वो आपका डाटा सेल कर देते हैं। आपके पास डेली कॉल्स आती है कि हेलो सर आपको इंश्योरेंस लेना है क्या, हेलो सर आपको इस कंपनी का शेयर लेना है क्या, या मतलब आपके डाटा की इतनी मार्केट वैल्यू है, आप नहीं जानते आपका डाटा कैसे सेल होता है। तो प्लीज अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे मत फेंकिए कि मतलब ले पकड़ मेरा सीवी, ये कोई डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। चलिए फेक का हमने पता चल गया। अब देखिए मैंने एक टेम्पलेट शेयर किया है। जैसे आप कभी भी ईमेल करोगे किसी को तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर सी आर्टिकलशिप या जॉब एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोफाइल अंडरस्कोर, आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, इमीडिएट ज्वाइनर, पूरी लाइन नहीं मेंशन करनी, 5 से 6 वर्ड, शॉर्ट क्रिस्प। एक चीज का आप स्पेशल ध्यान रखना, कुछ वैकेंसीज के अंदर जो शेयर करता है वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आप अपने सब्जेक्ट मेंशन में ये मेंशन करना। तो प्लीज भूल के भी वो गलती मत करना, एक बार पूरे अच्छे तरीके से रीड करना, जो उसने मेंशन किया है उसको यूज करना, नहीं है तब ये वाला यूज करना। अच्छा फिर आपका नाम क्या है, माय नेम इज दिस दिस, या आई एम दिस, मेरा ये क्लियर हो गया है, इस कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ, आर्टिकलशिप ढूंढ रहा हूँ, प्रेफर्ड डोमेन मेरी है, प्रेफर्ड लोकेशन। अब उस पर्सन ने कहा है कि मैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद इन सब के लिए हायर कर रहा हूँ, तो आप मेंशन कर सकते हैं मेरी प्रेफर्ड लोकेशन दिल्ली है, बट मैं, अगर आप ओपन फॉर ऑल हो तो कोमा डाल के बट ओपन फॉर ऑल वो भी मेंशन कर सकते हैं। अपना रिज्यूमे अटैच कर दो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नेम, आपका फोन नंबर। ये टेम्पलेट है, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एडिशन मॉडिफिकेशन जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, टोटली ओपन हो। अब मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, लिंक्डइन का फीड सेक्शन, फिर उसके अंदर हमने बात करी फेक वैकेंसीज को कैसे पता करें, और कभी भी इंटरेस्टेड के चक्कर में मत पड़ना लाइफ में भी, भूल के भी। अब सेकंड आते हैं लिंक्डइन का जॉब सेक्शन। अब मैंने लिंक्डइन का जॉब सेक्शन ओपन किया, उसमें ये सब आ गया। अब जब भी आप जॉब सेक्शंस को खोलोगे ये जॉब सेक्शंस में, अब मैंने यहाँ लिख दिया आर्टिकल असिस्टेंट सर्च में, क्योंकि मेरे को किस चीज के लिए चाहिए, सी आर्टिकलशिप। अब सी आर्टिकलशिप भी लिख सकते हैं तब भी आ जाएगा, वो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब देखो इस कंपनी में जैसे इसने आर्टिकल असिस्टेंट के नाम से डाली हुई है, तो ये सब आ गया। अब जॉब्स को डाल के अब एक चीज को देखोगे, ये काफी टाइम, जैसे ये 1 महीना पुरानी आ गई, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ टाइम का फिल्टर नहीं डाला। तो टाइम का फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब तक आप टाइम का नहीं डालोगे तो आप ओल्ड जगह ही चिपका जाओगे एनी टाइम। तो आपने, मैंने इसमें जैसे पास्ट वीक का ट्राई करना हो सके, अगर कुछ भी ना मिले तब पास्ट मंथ पे जाना। अब मैंने पास्ट मंथ पे गया। अब लिंक्डइन को पे अप्लाई करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे पहला इजी अप्लाई, इजी अप्लाई पे अपना रिज्यूमे डाल सकते हैं, या वहां पे कई बार कई जने अप्लाई करके अपने कैरियर पेज पे ले जाते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज होती है। इजी अप्लाई कर दिया। अब 1 महीना पहले गए, लेट्स सपोज क्या पोजीशन फुलफिल होगी हो या नहीं हुई हो, मैं मानता हूँ पोजीशन फुलफिल होगी, तो इजी अप्लाई करके उनके पास आपका डाटा पेज में रिज्यूमे चला जाएगा, कुछ नहीं होएगा। फिर हम खाली बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, हमारे पास कोई नहीं है। सेकंड क्या आता है, अब लेट्स सपोज मैंने ये कंपनी देखी, NSBP एंड कंपनी, आर्टिकल असिस्टेंट 6 days एंड सैटरडे ऑफ है, अल्टरनेटिव, वाह यार बढ़िया टाइमिंग, ठीक है यार ये भी, अरे ये तो मेरे घर के पास है, वर्क एक्सपोजर भी अच्छा है, बिग एंड लिस्टेड क्लाइंट्स लिखे हुए हैं। चलो यार, यानी अब ये देखो, आपने पढ़ा, आपको लगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीजें ठीक है, मेरे घर के पास है, टाइमिंग ठीक है, डेट ठीक है, और जब आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, अरे इसने नीचे ईमेल भी दी हुई है। पहला क्या किया आपने, इजी अप्लाई पे जाके अप्लाई किया। सेकंड, ईमेल दी हुई है, उस ईमेल पे भी अपना रिज्यूमे वर्किंग डेज पे शेयर करना, जैसे मंडे टू फ्राइडे, और प्रेफर रहता है कि 10 AM के बाद शेयर करो, ताकि लैपटॉप ओपन हो सामने आपकी दिख जाए मेल। तो यहाँ से किया। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, लिंक्डइन के जॉब सेक्शन पे हूँ मैं इस टाइम पे, पहला हमने सीधा अप्लाई किया, फिर हम ईमेल कर दिया। थर्ड, अब मैं यहाँ गया लिंक्डइन के सर्च ऑप्शन में, मैंने लिख दिया मैनेजर, मैनेजर ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब मैंने इसको सर्च किया। अब इसके अंदर क्या आएगा, जब मैंने सर्च किया, ये काफी फिल्टर शो करने लग गया। अब इस फिल्टर्स की हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब मैंने क्या किया, पीपल पे क्लिक किया। तो पीपल पे क्लिक करने के बाद इसे मेरे को कई सारे जने दिखा दिए, क्योंकि मैनेजर एक कंपनी में कितनी कंपनी है यार दुनिया में, तो हर एक के मैनेजर दिखा देगा ये। तो मैंने अब उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, कंपनी पे फिल्टर लगा दिया। अब कंपनी में कई सारी कंपनीज आ गई, डेलोइट, EY, प्रोडक्टिविटी, HDFC बैंक, और जो आप सर्च में डालना चाहो वो आ जाएगी। अब मैंने फिल्टर लगा दिया EY पे। अब EY के पसंद आ गई। बट अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि लेट्स सपोज मेरे को दिल्ली में वैकेंसी चाहिए अभी, बट ये तो मेरे को पूरे ईवाई के दिखा देगा, पैन इंडिया बेसिस, और क्या था वर्ल्ड वाइड दिखा दे, क्योंकि EY GDS भी होती है। तो एक फिल्टर ध्यान से लगाना कि अगर आप आर्टिकल ढूंढ दें तो इंडिया वाली में ढूंढना, अगर आप जॉब के लिए इस वीडियो को ढूंढ दें तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, EY GDS लिख सकते हैं स्पेसिफिकली। तो उस तरीके से अब क्या करना है इसके बाद, लोकेशन। लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप किस लोकेशन, कई बार क्या होता है कुछ पर्सन होते हैं वो एक लोकेशन के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं, मेरे को इस लोकेशन से हिलना नहीं है। तो भाई अगर आपको नहीं हिलना तो भाई इसमें अपना डालिए, इसके लिए हायर कर सिटी डालिए अपनी, कौन सी सिटी में आप करना चाहते हैं, इसमें दिल्ली डाल दिया फिल्टर में, तभी दिल्ली के पर्सन मेरे को शो कर देगा। अब इसमें क्या होगा, अब दिल्ली के जैसे 4-5 सुबह शो कर दिया, अब प्रीमियम नहीं है तो
बाकी कोई ब्लैंक कर देगा, लॉक लगा के दिखा देगा। अब इसमें क्या हो सकता है, मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, पार्टनर। अब मल्टीपल फिल्टर्स को घुमा घुमा के इतने सारे पर्सन को निकाल सकते हैं ना, जिसकी हद नहीं है। बट उसके लिए क्या होगा, एफर्ट्स। एफर्ट्स टाइम डालना पड़ेगा। बट हमारे जरूरत के, हमें जॉब की भी जरूरत है, हमें एफर्ट्स भी नहीं डालना। 7 दिन बैठ के इंस्टा स्क्रॉल करनी है और जो बैठे बैठे आ जाए, ऐसा नहीं होता बॉस। अगर आपको कुछ चीज चाहिए, एफर्ट करना पड़ेगा, सब चीजें मिल जाएगी। स्टिल देखो, 2-3 बार ही मैं मानता हूँ, 2 या 3 बार आपको हल्का फुल्का सीखने में टाइम लगता है। बट अगर आप इनको घुमाओगे ना, आप इतने यूज टू हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कब बैठे बैठे आपको सब चीजें हो गई। अब मेरे लिंक्डइन पे खुद आगे इतनी जॉब्स आ जाती है ना, सीए, सीएस, सीएमए, मतलब बेहद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो भैया कि आप जितने यूज करने लग जाते हैं, आपको आ जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम, मेरा मोस्ट फेवरेट थर्ड मेथड, लिंक्डइन का सीधा सर्च ऑप्शन। अब मेरे को कहीं से पता चला कि भाई ईवाई हायर कर दिया, तब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिंक्डइन पे जब होम पेज पे आया, मैं यहाँ सर्च ऑप्शन पे जाऊंगा। सर्च ऑप्शन में मैंने लिख दिया ईवाई इज हायरिंग सीए इंटर्न्स। या मेरे को देखो, अभी ना इस टाइम पे मैं ब्लैंक हूँ, मेरे को नहीं पता वो क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो मैंने सीए इंटर्न्स डाल दिया अभी स्पेसिफिकली करके। अब मैं सर्च किया तो ये शो कर दिया। अभी इसमें मैं कंफ्यूज रहा हूँ, यार मेरे को तो पोस्ट ही है, पोस्ट के अंदर तो कंटेंट होना चाहिए कि यार वो किस लिए हायर कर रहा है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है क्या नहीं है, अच्छा उसकी ईमेल क्या है। अब इसमें क्या करें यार, फिल्टर्स बहुत ज्यादा है। अब इसमें जाइए आप पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद अब क्या करिए, देखो सबसे पहले मैं भी क्या करता हूँ, पास्ट 24 आवर्स का फिल्टर लगाइए, क्योंकि पास्ट 24 से आपको बिल्कुल लेटेस्ट पता चल जाएगा। और वो कॉपी पेस्ट भी बहुत कम हो पाते हैं पास्ट 24 वाले। पास्ट वीक मंथ वाले तो पहले जाते हैं, और पास्ट वीक वाला भी बहुत गंदे वाला। तो इसके लिए पास्ट 24 का लगाइए, सही रहेगा। अब उसके बाद ये आई वैकेंसी एक। अब इसमें मैंने देखा भाई, अच्छा ये ईवाई में ही काम करते हैं, ओके, हायरिंग आर्टिकल इंटर्न्स, ठीक है। अब इन्होंने, अच्छा ये, अब मैंने एक चीज क्रॉस वेरीफाई करी, ये पर्सन है और इनकी ही मेल है, तो ठीक है। लेट्स सपोज ये 1 महीने पहले की नहीं, आज की लगा के चलते हैं। आज वैकेंसी आई है और ये सब है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना ईमेल भेज दूंगा इनके पास, साथ में इनसे कनेक्शन बिल्ड करूंगा, साथ में अब इन्होंने क्या लिखा है, नोएडा। अब मैं नोएडा के लोगों को अप्रोच करूंगा, ईवाई इंडिया के, यार मैंने अभी देखा आपकी कंपनी में हायरिंग आई है, आप आर्टिकल इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। कुछ कनेक्शन आपके ऑलरेडी होंगे, कुछ आप बिल्ड करके आप पता कर सकते हैं। अब वही बात आती है, एफर्ट्स। एफर्ट्स लगाओगे, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें एक दिक्कत आती है कलेश। अभी मैंने जैसे कि बोला है कि कुछ जने, अभी क्या हुआ तो थोड़े टाइम पहले एक पर्सन ने पोस्ट कर दिया ईवाई इज हायरिंग सी इंटर्न्स इन ट्रांसफर प्राइसिंग। चलो ठीक है। अब मैंने उसको खोल के देखा, और जो उसने ईमेल मेंशन की और उस पर्सन ने, वो दोनों मैच नहीं करी, और वो पर्सन ईवाई का था नहीं। अब मैंने वो खोल के देखा, फिर मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि देखो अब जैसे क्या करता हूँ कई बार, अब लेट्स सपोज ये पर्सन मैच नहीं करता आपस में, मैं यहाँ से ईमेल उठाता, इसको सर्च ऑप्शन में डाल देता दोबारा, फिर मैं पोस्ट में जाता, देखता है किस किसने डाला हुआ है। अब यहाँ से सेम दिख रहा है कि कई जनों ने इसकी कॉपी पेस्ट मारी हुई है पोस्ट को। अब मैं ये देखूंगा कि इस पर्सन ने कब एक्चुअल में पोस्ट किया है। अब मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ, उस पर्सन की लास्ट पोस्ट थी 8 महीने पहले, और वो भी उसने डिलीट कर दी। इट मीन्स चाहे तो वो पोजीशन आते ही फुलफिल होगी होगी, या उसकी कभी नीचे होगी, मैंने ध्यान से ना देखा हो। तो अब भाई 8 महीने पहले तुम लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? तो क्या एक चीज आपको पता है, बिग फोर की वैकेंसी डालते ही लाइक कमेंट भर जाता है बंदा, आपके पास कुछ नहीं पड़ेगा, वो उसको मतलब नहीं है दुनियादारी से। भाई वो आपके पास मैसेज भेजता रहेगा कि मेरे को इस कंपनी में लगवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। बंदे को बिग फोर में जाना है या अच्छी कंपनी में जाना है, बिग फोर एक मैं वैसे नाम लेकर चला हूँ, एक स्टैंडर्ड की कंपनी में जाना है, बट उसको स्टिल बोलने का तरीका तक नहीं पता। ये नहीं पता कि मैं एक बार जाके पोस्ट को पढ़ लूं कि वो पोस्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। वो पीछे पड़ जाते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो प्लीज इंश्योर करना कि वो पोस्ट ओरिजिनल है क्या नहीं है, ये सब आपका काम है। अब चलिए, अब क्या है, लास्ट टिप मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि देखो, 2 पर्सन की बात करता हूँ मैं, चुन्नू, मुन्नू। चुन्नू मुन्नू है। अब एक चुन्नू है, उसने मैनेजर को पोस्ट किया, हेलो सर, मेरे को वैकेंसी की जरूरत है, प्लीज आप मेरे को अप्लाई कर दीजिए। और एक मुन्नू है, वो सर के पास गया, हेलो सर, मैंने देखा कि आप इंटरनल ऑडिट में हैं, आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, कि आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये प्रोफाइल कैसी है, ये वो। उसने बातों में उलझाया, स्टोरी बिल्ड की, थोड़ा बहुत चिट चैट किया, बाद में उसने पूछा, सर प्लीज वैकेंसी तो प्लीज बता दीजिएगा। तो एक उसने रिलेशन बिल्ड किया। फिर सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, इसके पास स्किल्स अच्छी है, कि उन्हें इसको एक चांस दिया जाए। तो कौन सा अच्छा है? मेरे को दिखता है मुन्नू जीत गया कंपटीशन में। एक पोजीशन थी, मुन्नू के पास कॉल आ गया।
अब सेकंड लेके चलता हूँ, वही चुनु मुन्नू लेके चलते हैं, या आलू को चालू लेके चलते हैं। अब दोनों के दोनों मैनेजर के पास गए, सर मेरा इंटर हो गया, मेरे को आर्टिकलशिप चाहिए कंपनी में, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अब मैनेजर ने पोस्ट खोल के देखा आलू और कचालू की, आलू की खोल के देखी कंप्लीटली ब्लैंक, और शीशे के आगे खड़े होकर फोटो लगा रखी है ऐसा फोन का लगा के छपरी वाली। अब कचालू पे गए, फोटो एकदम बड़ी प्रोफेशनल है, और उसने ना कचालू में क्या कर रखा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए उसने डाला हो कि मेरी प्रेफर्ड मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट है, और वो मैनेजर भी स्टैट्यूटरी ऑडिट किए, और उसने ना ये डाला हो कि नफरा नहीं ये केसेस डाले हुए हैं, कंपनी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने वॉयलेट किया था। अब आप खुद सोचिए, आलू हायर होगा कचालू, कचालू की प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, और वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना चाहता है, और वो लेटेस्ट है मार्केट ट्रेंड से, उसने पोस्ट डाली हुई है, और कचालू ने कुछ भी नहीं, सिंपल उसकी वही छपरी वाली फोटो है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है किसका रिवर्ट आएगा? ऑफ कोर्स कचालू। पर गाइस इस चीज से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार अपनी प्रोफाइल को थोड़ा जिस डोमेन में जा रहे हैं उसके डोमेन स्पेसिफिक बनाए। सेकेंडली, कई जने क्या होता है, मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं हूँ इंटरनल का, बट मेरे से पर्सन पूछते हैं कि यार ये कंपनी हायर कर रही है इस डोमेन है, या मेरी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट की बता दो। ये कुछ फालतू की चीजें होती है जिसमें आई थिंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहेगा। तो इस चीज से प्लीज बचिए, अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड फ्यूचर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में भेज कमेंट करना, आपके कमेंट से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।